एक प्राण दो देह, श्री कृष्ण ही श्री राधा है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। आज भी इतनी कृपा है श्री जी की, यदि महल में जाके दो अश्रु उनके सामने टपक गए तो श्री जी हमारी इतनी करुणामयी है, जो मांगोगे वो दे देंगी। अभी 31 अगस्त को राधाष्टमी आ रही है, तो राधाष्टमी किस प्रकार मनाएं? राधाष्टमी का जो व्रत है बहुत लोग सप्तमी में मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तिथि पर व्रत होता है। और राधा जी को भोग क्या लगाएं उस दिन? श्री जी को सबसे प्रिय पान बीड़ा। पान बीड़ा क्या है? आज भी बधाई उत्सव होता है, कोई सोना लुटाता है, कोई चांदी लुटाता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य, कोई खेल खिलौने लुटा रहा है, कोई लड्डू लुटा रहा है, धनराशि लुटा रहा है। तो वहाँ पर लोग मांगते हैं, वहाँ मांगने में उस दिन कोई शर्म नहीं होती है। और आजकल जैसे लोग वृंदावन में आकर बसते जा रहे हैं और सोचते हैं कि हमारे ऊपर श्री जी की और ठाकुर जी की कृपा होगी, तो इससे तो ब्रज का जो मूल रूप है वो तो भंग हो रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कम से कम 7 जन्म लगते हैं। फ्लैट लिया, कोई जगह खरीद के घर बना लिया और रहने लग गए तो कहते हैं कि हम ब्रजवासी हो गए। और वो लोग ब्रजवासियों से खुद को प्रणाम कराते हैं कि हम भी तो ब्रजवासी हैं। कोई ऐसी रहस्यमयी जगह है जो लोगों को नहीं पता हो? बहुत सारी ऐसी जगह है। एक शिला से सिंदूर निकलना, एक शिला से घंटों की आवाज निकलना, और ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी राधाष्टमी आने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट राधा जी पर की जाए और जाना जाए कि राधाष्टमी को किस प्रकार मनाएं और इस दिन किस प्रकार पूजा व व्रत करें और इस व्रत को करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। और इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राधा रानी मंदिर बरसाना के पुजारी श्री श्याम सुंदर जी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप राधा रानी बरसाना मंदिर के सेवक हैं, तो राधा रानी का जो मंदिर है बरसाना में, वो ही सबसे प्राचीन है जो पहाड़ पे, या उससे भी प्राचीन कोई मंदिर है? जी, अभी तो जब श्री जी का प्राकट हुआ था तो सर्वप्रथम जो मंदिर लखा बंजारे ने बनवाया था, वही मंदिर सबसे प्राचीन बरसाना में देखने को मिलता है, जो सैकड़ों वर्षों पुराना है। करीब 450 वर्ष उस मंदिर को हो चुके हैं और बरसाना में अभी उसका रेनोवेशन चल रहा है। जल्दी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उसके दर्शन भी सुलभ हो जाएंगे। और जैसे सब लोग बोलते कि आखिर राधा रानी है कौन? देखिए, श्री कृष्ण ही श्री राधा है। क्योंकि राधा रानी कौन है, हमारे ब्रज में एक कहावत है कि स्वयं कृष्ण पावे नहीं पा रहा। जब स्वयं श्री ठाकुर जी उनका पार नहीं पा सकते तो हम आप कौन हैं। तो कभी भी ठाकुर जी और श्री जी में भेद ना करें, और श्री कृष्ण ही श्री राधा है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। ठाकुर जी की आराधित शक्ति है। हमारे श्री ठाकुर जी कहते हैं कि 16 कलाओं से परिपूर्ण है, हमारी श्री जी 64 कलाओं से परिपूर्ण है। एक कहावत और है, एक प्राण दो देह, श्री राधा कृष्ण स्नेह। तो कभी भी श्री जी और ठाकुर जी में भेद नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कहते हैं कि कोटि कोटि कल्पों तक उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। और ऐसी राधा जी की जन्म को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ। राधा रानी का जन्म ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता आदि में हम लोगों को देखने को सुनने को भी मिलता है। हमारी जो ब्रज की परिपाटी है उसमें भी हम लोगों को देखने सुनने को मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी का एक नाम और है अयोनिजा, मतलब जिसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि श्री जी स्वयं प्रकट हैं। कहते हैं कि कीरत माँ ने गर्भ में वायु को ग्रहण किया और जन्म के समय वायु का ही वहाँ जन्म हुआ, वहीं उसी समय श्री जी प्रकट हुई। तो लाडली जी की बड़ी कृपा है जो आज हम दर्शन भी कर रहे हैं। एक गर्ग संहिता के अनुसार राधा अष्टमी तिथि, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम लोग मनाते हैं, उसमें मध्याह्न के समय, मतलब दोपहर के समय, और सोमवार को गर्ग संहिता के अनुसार श्री जी का जन्म का समय बताया है। 2 मत हो गए। तीसरा मत है हमारे ब्रज का। हमारे ब्रज में लाडली जी को पद पदावली अत्यंत प्रिय है, जो हमारे रसिकाचार्यों ने लिखी है अपने ग्रंथों में। उसमें श्री जी की वंशावली है। तो उस वंशावली के अनुसार श्री जी का जो जन्म है भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी और विशाखा नक्षत्र, गुरुवार
और अरुणोदय के समय, मतलब जब सूर्योदय होता है। और हम उसी परंपरा के अनुसार राधा रानी का जो जन्मोत्सव है वो बरसाना श्री जी महल में मनाते आ रहे हैं। जी। और जैसे हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ठाकुर जी का, तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने बहुत धूमधाम से मनाया था। जी। तो ऐसे जब श्री जी का जन्म हुआ तो वहाँ पर किस प्रकार लोगों ने उसको मनाया? देखिए, ठाकुर जी के जन्म के समय भी बहुत धूमधाम से नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने खूब भंडार लुटाए। ऐसे ही श्री जी के जन्म के समय पर भी बसुभानु बाबा ने अपने भंडार खोल दिए थे। तो कहते हैं कि जैसी जाकी मन में भावे, लेत पहर घर जाए। तो जाकी जैसी भावना है वो वैसा लेके और वहाँ से पहन के वो जा सकता है। श्री जी के जन्म के समय श्री जी के लिए भेंट स्वरूप भी बहुत लोग बहुत कुछ लेकर आए, जो हमारे एक मंगल का पद होता है बरसाना में। नंदगांव और बरसाने के परिकर के द्वारा जब श्री जी का जन्म हो जाता है, सुबह अभिषेक के बाद में समाज गायन होता है। समाज गायन में मंगल पद होता है। श्री वृषभान के हों आंगन मंगल भीर, देश देश के भिक्षुक आए पड़त विरदा भीर। जन्म सुन्यो श्री कुंवरी को भिक्षुक आए धाए, और देश देश ते गुण अप अपने लाए वेश बनाए। तो सभी कुछ याचक हैं, कुछ भिक्षुक हैं, कुछ श्री जी के लिए भेंट भी लेकर आए हैं। जब श्री जी का जन्म अभिषेक हो जाता है उसके बाद महल में ही नंदगांव और बरसाने के परिकर के द्वारा एक मंगल का पद होता है। उसमें इस संसार में, इस भूलोक में कोई भी एक ऐसी वस्तु, ऐसा जीव, ऐसा जंतु नहीं जो वहाँ पर श्री जी के जन्मोत्सव के समय उपस्थित नहीं है। इस पद में सारी जो क्रियाकलापें हैं, जो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ खा रहा है, दे रहा है, सब कुछ उसमें वर्णन है। ये सोचिए कि कितने कितने मणि उस भंडार से लोग लेकर जा रहे हैं, कितने मणि वृषभान बाबा लुटा रहे हैं। क्योंकि हमारी श्री जी महलन की रानी है। हमारे बरसाना महल ही कहते हैं जहाँ श्री जी विराजती हैं। तो वृषभान बाबा के भंडार खुले हुए हैं। जब सुबह सुबह बधाई उत्सव होता है तो उसमें एक पद भी गायन होता है कि एक नाई को श्री वृषभान बाबा भेजते हैं, बोलो बोलो रे नाइन के लड़का नगर बुलायो दे। तो वो पूरे नगर में बुलाया देने जाते हैं कि श्री जी का प्राकट्य हुआ है और सभी को बुलावा दे के सभी को बुला कर लाओ। वृषभान बाबा अति प्रसन्न है कि श्री जी का जन्म हुआ है, श्री जी प्रकट हुई हैं। उसके बाद में वृषभान बाबा कहते हैं कि बाबा वृषभान बजाजे में ठाड़े, सब सखी लइए बुलाए, जैसी जाकी मन में भावे, लेत पहर घर जाए। मतलब कैसा भी, जिसका जैसा भी मन हो रहा है वो वृषभान बाबा के यहाँ से बधाई के रूप में कुछ भी ले जा सकता है। आज भी जब नंदगांव बरसाना परिकर के द्वारा वहाँ पर समाज गायन होता है, बधाई उत्सव होता है, तो वहाँ भी खूब बधाई लुटती है। कोई सोना लुटाता है, कोई चांदी लुटाता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य। कोई खेल खिलौने लुटा रहा है, कोई लड्डू लुटा रहा है, कोई धनराशि जो है वो लुटा रहा है, जिसकी जो सामर्थ्य है उस समय बधाई के रूप में। और वहाँ पर लोग मांगते हैं कि श्री जी का जन्म हुआ है तो हमें भी बधाई दीजिए। तो वहाँ मांगने में उस दिन कोई शर्म नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है, श्री जी के दर्शन करता है और कहता है कि हमें बधाई दीजिए, आपके यहाँ श्री जी का प्राकट्य हुआ, तो कोई मना नहीं करेगा। समस्त ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री जी का प्राकट्य मनाते हैं। जी। तो श्री जी का जन्म वृषभानु जी के यहाँ ही क्यों हुआ? इसके पीछे कई दंत कथाएं भी सुनने को मिलती हैं हम लोगों को कि एक बार जो माता कीर्ति हैं और उनका पूर्व जन्म का नाम कलावती था, और जो वृषभानु बाबा हैं उनका सुचंद्र था। उनको श्री ठाकुर जी ने कृपा करके आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मतलब श्री जी उनके यहाँ पधारेंगी। कई दंत कथाएं हैं और एक मिलता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो मोहिनी रूप है, मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। वहाँ सब उन्हें एक अलग दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन भगवान सूर्य नारायण उन्हें अपनी पुत्री के रूप में देख रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि वृषभानु, तो जो वृषभानु है कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि वो स्वयं सूर्य नारायण है। तो ऐसी जब मन में उनकी अभिलाषा जागी सूर्य नारायण के, तो अगले जन्म में सूर्य नारायण की पुत्री के रूप में भी श्री जी को जाना जाता है, क्योंकि उनका भाव ऐसा था। सुनने को कई जगह कई दंत कथाएं मिलती हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। किसी की आस्था के साथ ऐसा मेरा भाव नहीं है
अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी। जैसे अभी 31 अगस्त को राधाष्टमी आ रही है, तो राधाष्टमी किस प्रकार मनाएं? राधाष्टमी का जो व्रत है, बहुत लोग व्रत करते हैं। जी। व्रत करने की विधि है, बहुत लोग सप्तमी में मनाते हैं कि सप्तमी में व्रत कर लिया और श्री जी का जब अभिषेक हो गया उसके बाद व्रत खोल लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है कि जब सूर्योदय के समय तिथि लगती है तो तिथि पर व्रत होता है या तिथि पर कोई भी त्यौहार मनाया जाता है। तो श्री जी जब अष्टमी है, सूर्योदय के समय श्री जी का प्राकट्य हुआ है, तो अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र उसी समय लगता है। तो सुबह सुबह स्नान आदि करके श्री जी का अभिषेक जैसे बरसाना महल में होता है, अभिषेक कराना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद संकल्प लें, आपकी यदि कोई मनोकामना आपको पूरी करानी है वो श्री जी को कहें। पूरे दिन उपवास रहें, शाम को फलाहार करें और अन्न से अगले दिन पारण करें। ये व्रत की विधि है। पूजा विधि? पूजा विधि यही है, श्री जी को सुबह जैसे अभिषेक आदि करा के, जैसे किसी भी देवी देवता का हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं या पूजन करते हैं, उसी प्रकार श्री जी का भी करते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा। उनको नमस्कार करने का मंत्र अलग है, प्रार्थना मंत्र अलग है, पूजन का मंत्र अलग है। वो सारे मंत्र मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, ताकि सभी लोग राधाष्टमी का जो विधि विधान है वो उस हिसाब से वो कर सकें। और राधा जी को भोग क्या लगाएं उस दिन? श्री जी को सबसे प्रिय जो है वो है पान बीड़ा। जैसे ठाकुर जी को हमारे दूध दही मक्खन पसंद है, हमारी श्री जी को पान बीड़ा पसंद है। पान बीड़ा भी श्री ठाकुर जी के हाथ से पसंद है। हमारे निज महल में नित्य ये बीड़ा प्रसादी होती है। सुबह श्रृंगार आरती से आरंभ हो जाती है और श्री जी को पहले श्री जी को भोग लगाया जाता है, फिर ठाकुर जी को, उसी बीड़ा को फिर ठाकुर जी को पवाया जाता है, फिर उसका भोग लगता है। तो श्री जी को सबसे जो पसंद है वो पान बीड़ा है। ये तो पान बीड़ा क्या है? पान बीड़ा हम जैसे नॉर्मल पान देखा होगा, पान खाते हैं लोग, तो उसमें सब कुछ डालते हैं, कत्था चूना। ऐसी पान बीड़ा जो महल में बनता है उसमें बहुत सारी सामग्रियां होती हैं। गोले जो नारियल है उसका बुरादा होता है, किशमिश और जो भी आप डालना चाहें, और सुपारी के छोटे छोटे दाने होते हैं, हल्का सा कत्था भी होता है, लौंग होती है, और पान के पत्ते में सबको भर के फिर श्री जी का वहाँ पे बीड़ा बनता है और फिर भोग लगता है। जी। तो ऐसे महाराज जी कहते हैं कि श्री जी के चरणों का दर्शन दुर्लभ माना जाता है। हाँ जी, श्री जी ठाकुर जी के भी चरण दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। जैसे बांके बिहारी जी के तो जो चंदन का लड्डू श्री चरणों में रखा जाता है, तो उसी दिन वर्ष में एक बार ही उनके दर्शन होते हैं। श्री जी के दर्शन कोई कोई लोग कहते हैं कि भैया हमें चरण दर्शन होते हैं कि राधाष्टमी वाले दिन जब श्री जी का अभिषेक होता है तो उस दिन चरण दर्शन हमें हो जाते हैं। तो ऐसा रहता है कि श्री जी का जब अभिषेक हो रहा होता है तो एक वस्त्र में श्री जी को पूरा कवर किया जाता है। तो हो सकता है कि कभी कभी वो चरणों से यदि वस्त्र हटा हो, लोगों को दर्शन ही हुए हों, लेकिन अन्यथा की स्थिति में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी भी श्री जी की चरण सेवा के लिए तरसते हैं, चरण दर्शन के लिए तरसते हैं। तो ये संभव नहीं है हर किसी के लिए, और बिना ललिता जी की आज्ञा के वो भी संभव नहीं है ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ललिता महारानी श्री राधा रानी की प्रधान सखी हैं और उनकी बिना आज्ञा के श्री जी तक पहुंचना असंभव है। स्वयं ठाकुर जी को भी जब उनके पास जाना होता है तो बिना उनकी आज्ञा के वो नहीं जा पाते हैं। तो महाराज जी जैसे बोलते हैं कि जो बरसाना है और जो नंदगांव है उसमें आपस में कभी विवाह नहीं होते हैं, वो कृष्ण जी के समय से ही चली आ रही, तो क्या सच में आज भी है? आज भी ये प्रथा बिल्कुल कायम है। 5,500 वर्ष से हम जो हमारा परिकर है नंदगांव और बरसाने का, उसका मुख्य भाव ये है कि जो नंदगांव परिकर है वो नंदलाला और उनके ग्वाल वाल हैं। बरसाने का ये भाव है कि श्री जी और उनकी जो सखी सहचरी हैं, यहाँ का ये भाव है। तो हमारे जो रसिकाचार्य हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, उनका मानना केवल यही है कि इन दोनों गांवों के बीच में केवल एक ही संबंध रहे, वो प्रेम संबंध केवल और केवल श्री जी ठाकुर जी का रहे। और आज भी ये परंपरा कायम है। आज तक नंदगांव और बरसाने में कभी भी परस्पर विवाह नहीं हुआ है। जैसे हमें ब्रज में कहीं कहीं ठाकुर जी के पद चिन्हों का दर्शन मिलता है, तो ऐसे कहीं श्री जी के पद चिन्हों का दर्शन मिलता है? हाँ, बहुत रेयर है लेकिन मिलता है। जो मैंने आपको बताया कि जो मंदिर बना है, पुराना मंदिर जो है श्री जी का, वहीं पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है सिंहपौर पे। वहाँ एक छोटा सा एक पत्थर है, उसमें हमारी श्री जी के चरणों के चलने के निशान हैं, जो आज भी हमें दर्शन देते हैं। मतलब आप अगर हाथ लगाएंगे तो फील होता है कि हाँ, ये वाकई में बड़े छोटे छोटे से पद चिन्ह हैं। तो हमारे जो
रसिक जन हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो श्री जी का विग्रह आज वहाँ विराजमान है, ये उन्हीं श्री जी के चरण चिन्ह है। एक गहवर वन में स्थान है जहाँ प्रिया जी के चरणों के चिन्ह है, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग ना पहुँचे, इसीलिए उस स्थान को गुप्त भी रखा गया है। अभी सभी के लिए ये दर्शनीय है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसी के बिल्कुल बगल में श्री जी के चरणों के दर्शन, चिन्हों के दर्शन आप कर सकते हैं। जी। तो जैसे कोई अगर ब्रज धाम आ रहा है तो वो सबसे पहले कहाँ जाए, किसके दर्शन करे? देखिए, सबसे पहले ब्रज में आते ही ब्रज को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ब्रज की रज में रम जाना चाहिए। जैसा रमण रेती में लोग बिल्कुल ब्रज रज में लोट लगाते हैं, ऐसी ब्रज को धरा को इस, क्योंकि ये ब्रज साक्षात गोलोक है जो श्री ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी के लिए इसको प्रकट किया है। और यहाँ आते ही यहाँ की सेवा में लगना है। हमारे यहाँ सबसे एक सुंदर सेवा बताते हैं, सोहनी सेवा, बुहारी सेवा जिसे कहते हैं। बुहारी जो हम झाड़ू लगाते हैं जी, उसे सोहनी सेवा भी कहते हैं, बुहारी सेवा भी कहते हैं। तो सबसे सुंदर सेवा हमारे ब्रज की यही बताई गई है। और बहुत बहुत रसिकों के मुख से ये भी सुना है कि हमारी प्रिया जी ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, तो उन्हें कुछ चुभ ना जाए, तो ऐसा कहते हैं कि श्री ठाकुर जी उस मार्ग को अपने मुकुट से साफ करते हैं ताकि श्री प्रिया जी को थोड़ा सा भी कष्ट ना हो जाए, क्योंकि श्री प्रिया जी का कष्ट वो नहीं देख सकते हैं, ना श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी से कभी अलग हो सकते हैं क्षण भर के लिए भी। तो ब्रज में आए, दंडवत प्रणाम करें, ब्रज की रज में रम जाएं और यमुना जल का पान करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, श्री जी ठाकुर जी की जो प्रकट स्वरूप हैं जो उनके दर्शन करें, कुंडों के दर्शन करें, वन उपवन हैं उनके दर्शन करें और ब्रजवासियों से प्रेम करें, ब्रजवासियों के घर की मधुकुरी पाएं। तो ये ब्रज में रमने के लिए एक बड़ा सुंदर सा एक रास्ता है। जी। और आजकल जैसे लोग वृंदावन में आकर बसते जा रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी ऊपर श्री जी की और ठाकुर जी की कृपा होगी, तो इससे तो ब्रज का जो मूल रूप है वो तो भंग हो रहा है। हाँ, देखिए, ब्रज में आ जाना और ब्रज में रहना, हमारे यहाँ कहते हैं कि कम से कम 7 जन्म लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए और आकर के आपने ये कह दिया कि हम ब्रजवासी हो गए। बहुत लोग आते ही तुरंत कह देते हैं ब्रजवासी हो गए। फ्लैट लिया या कोई जगह खरीद के घर बना लिया और रहने लग गए तो कहते हैं कि हम ब्रजवासी हो गए। और वो लोग ब्रजवासियों से खुद को प्रणाम कराते हैं कि हम भी तो ब्रजवासी हैं, या बाहर से आने वाले व्यक्तियों से खुद को प्रणाम कराते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मकान बनाते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं, क्योंकि वो वृक्ष नहीं है, वो कोई ना कोई ऋषि मुनि श्री ठाकुर जी श्री जी की वहाँ तपस्या कर रहे हैं, जो जड़ रूप में वहाँ विराजमान है। बरसाना में अभी गहवर वन है जो परिक्रमा है, सभी जानते हैं। वहाँ गहवर कुंड भी है, वहाँ नित्य रास होता है, नित्य श्री जी ठाकुर जी वहाँ विहार करते हैं। वहीं मोर कुटी भी है जहाँ श्री ठाकुर जी ने ऐसे प्रिया जी को मोर बनकर रिझाया है। बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, तो रसिया हमारे श्री ठाकुर जी हैं। तो गहवर वन में आज भी आप जो तरुलताएं वृक्ष देखेंगे वो जड़ रूप में कोई ना कोई कहते हैं कि ऋषि मुनि देव श्री जी की दर्शन की लालसा में वहाँ तपस्या कर रहे हैं कि एक क्षण भर के लिए भी श्री जी के दर्शन हो जाए। और ऐसा भी कहते हैं कि उन तरुलताओं ने, वो तब से ही हैं 5,500 वर्ष से, और जब श्री जी ठाकुर जी वहाँ विहार करते थे तो वो दर्शन उन्होंने किए हुए हैं। कभी कभी लगता है कि कोई पेड़ का भाग उभरा हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये हाथ हो सकता है या पैर हो सकता है, तो ये आभास सत्य है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। वो वहाँ जड़ रूप में विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं और कोई ना कोई दिन तो आएगा कि जब श्री जी दर्शन देंगी। अभी भी ऐसा देखने को मिलता है? हाँ, अभी भी देखने को मिलता है। देखने को तो उसे ही मिलेगा जिस पर श्री जी कृपा करते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने हर चीज़ को प्रदर्शन का विषय बना दिया है, केवल अपने फॉलोअर्स और रील्स इनको बनाने के लिए हर चीज़ की वीडियो बना बना के डालते हैं, क्योंकि हर चीज़ को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त रहनी चाहिए। आज इन सोशल मीडिया के माध्यम से वृंदावन, बरसाना, गिरिराज जी, यही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये तो ब्रज तो 84 कोस में फैला हुआ है, वहाँ क्यों नहीं जाते सभी? क्योंकि उनका प्रचार नहीं है, उनका प्रदर्शन नहीं है, और हम तो कह रहे हैं ना हो। उसका क्योंकि जिस हिसाब से वृंदावन का मूल स्वरूप खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे बरसाने में भी नंबर लग गया है। ऐसे ही कर रहे हैं लोग, पेड़ों को काट रहे हैं, नए नए खेतों को ले रहे हैं। मतलब जो मूल स्वरूप है वो बिल्कुल उसका विनाश होता जा रहा है। इसको विकास का नाम दिया जा रहा है।
आने वाले समय में शायद ही मूल स्वरूप के दर्शन हो पाएंगे यदि इस प्रकार से ये विकास का कार्य चलता रहा। और हमारे ब्रज में तो काफ़ी संत हुए और भक्त भी हुए हैं, तो कोई ऐसे भक्त की स्टोरी आप बताना चाहें? जी, हमारे गुरुदेव भगवान हैं ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो स्वयं नारद जी के अवतार हैं और दक्षिण देश से वो यहाँ ब्रज में पधारे हैं। वो भी श्री जी ठाकुर जी की आज्ञा से। एक बार कथा आती है कि नारद जी विहार कर रहे थे, तो जो श्री जी ठाकुर जी की लीला स्थली है वृंदावन पूरा ब्रज, तो उस ब्रज के उनको दर्शन नहीं हुए। तब वह श्री जी ठाकुर जी के पास जाते, कहते कि आपका जो वृंदावन है उसका तो बिल्कुल दर्शन नहीं हो रहा है, सारा जंगल हो चुका है, कहीं कुछ देखने को ही नहीं है जहाँ जहाँ आपने लीलाएं की है। तो श्री जी ठाकुर जी ने कहा कि आप श्री भास्कराचार्य जी के यहाँ जन्म लीजिए, और दक्षिण देश में मधुरा पत्तन में वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और इनके जो पिताजी हैं भास्कराचार्य जी, वो श्री माधव संप्रदाय से दीक्षित है, तो उनकी वही परंपरा आज हमारे बरसाना मंदिर में भी चलती आ रही है। और उनके जन्म के बाद में 12 वर्ष की आयु में सारे वेदांग से उनको पारंगत उनके पिताजी ने किया, क्योंकि उनके दीक्षा गुरु वही थे। उसके बाद में वो ब्रज आए। ब्रज में सर्वप्रथम राधा कुंड पधारे गिरिराज जी की तलहटी में। तो वहाँ राधा कुंड नहीं था, मतलब ब्रज में कुछ भी नहीं था देखने के लिए, सब एकदम लुप्त हो चुका था, जंगल हो चुका था बीहड़। उन्होंने बताया कि 3 हाथ नीचे खोदोगे तो सीढ़ियाँ मिलेंगी, और सीढ़ियाँ मिलने के बाद में एक कुंड है यहाँ पे जिसका नाम है राधा कुंड। अब लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने किसी से खुदवाया, दिखवाया, सीढ़ियाँ मिल गई। उसके बाद में ये हल्ला हो गया पूरे ब्रज में, सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए, वहाँ पहुँचे, वहाँ खुदाई शुरू की तो वहाँ राधा कुंड प्रकट हुआ। और राधा कुंड के प्रकट होने के बाद सब लोग समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक छोटे से लाडले स्वरूप उनके साथ रहते थे। श्री जी ठाकुर जी की कृपा से उनको वो प्राप्त हुए थे। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि ये आपको उन स्थानों के दर्शन, उन स्थानों को बताएंगे जो लुप्त हो चुके हैं, कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। कुंड, उपवन और वन, कूप, श्री विग्रह, पुराने जितने भी स्थान हैं, रास स्थली हैं, वो सबको उन्होंने प्रकट किया। लाडले ठाकुर उनका नाम है। जो छोटे से ठाकुर जी हैं, उनके दर्शन आज ऊंचा गांव में हमको करने को मिलते हैं। तो गुरु जी की कृपा से आज समस्त ब्रजमंडल का उद्धार हुआ, और उद्धार होने के बाद आज हम पूरे ब्रजमंडल के दर्शन करते हैं। जी। बहुत लोग राधा रमन जी दर्शन करते हैं ना वृंदावन में। एक राधा रमन जी के जो स्वरूप है, बरसाना के पास एक गांव है संकेत, वहाँ गुरु जी महाराज ने उनके श्री विग्रह को प्रकट किया है, राधा रमन जी के। तो वहाँ अकबर के यहाँ टोडरमल जी हुआ करते थे, यदि आपने सुना हो। तो टोडरमल जी ने बहुत सारे मंदिर उसी एक ही रूपरेखा में ब्रजमंडल में बनाए हैं, जिसमें हमारी लाडली जी का एक मंदिर भी है, दूसरा संकेत में जो मैं राधा रमन जी बता रहा हूँ दूसरा, तीसरा जो बलदाऊ जी का मंदिर है ऊंचा गांव में, चौथा चतुर्भुज जी का मंदिर है गांव पैठा में। तो ये गोवर्धन के पास है। तो ये एक ही शिल्पकारी जो हुई है, वो एक ही तरीके से ये मंदिर उस समय के बने हुए हैं। तो भट्ट जी की बड़ी कृपा है, गुरु जी की बड़ी कृपा है, जो आज हम ब्रज के दर्शन कर पा रहे हैं। आज जिन लाडली जी के हम महल में दर्शन बरसाना में करते हैं, उनको भी श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है इसी ब्रह्मांचल पर्वत से। और जैसे हमारे ठाकुर जी की काफ़ी सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है, तो ऐसे हमारी कुछ श्री जी की कुछ लीलाएं हों देखिए, श्री जी की लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। श्री जी नित्य लीला करती हैं। जो आपको सबसे प्रिय हो। सबसे प्रिय जैसे अभी झूलन महोत्सव भी चल रहा है, झूलन लीला है, तो जगह जगह श्री जी ठाकुर जी बिहार की लीला हमारे यहाँ ज़्यादातर होती है, और रास की लीला होती है। तो बिहार की लीला है, जैसे अभी श्री जी का झूलन उत्सव है, तो गहवर वन में कहीं, मतलब जगह जगह जो ब्रजमंडल की हैं, वहाँ झूला हिंडोरे बोलते हैं हमारे यहाँ, हिंडोले लीला होती है। तो वहाँ जगह जगह श्री जी झूला झूलती हैं, सखियों के साथ राग मल्हार गाए जाते हैं, श्री जी ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं। तो श्री जी की ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हैं, जिनका वर्णन करना इतना विस्तृत है कि नहीं कर सकते हैं। और हर चीज की एक अलग लीला है, हर ऋतु की एक अलग लीला है। पावस ऋतु आती है, सावन आता है, भादो, अब बधाई आने वाली है, श्री जी की जन्मोत्सव होगा, उसकी लीलाएं अलग हैं। और मुझे लीला याद आती है कि एक बार कहते हैं कि नंद बाबा ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया भोजन का। तो वहाँ पे ब्रजवान बाबा, श्री जी ठाकुर, श्री जी और कीरत मैया सब पहुँचे।
वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ सब कह रहे थे कि भैया आ जाओ, भोजन पाओ, अपना अपना पात्र साथ लाना। ऐसा करके एक कथा प्रचलित है, सुनी है हमने भी। तो रसिकों के, हमारे यहाँ जो सिद्धांत है वो रसिकों का है, क्योंकि श्री राधा रानी रसिक शिरोमणि है। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो पात्र है वो अपना लेके आना और भोजन प्रसादी पाइए। श्री जी पहुंची ठाकुर, और वहाँ देख रही हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पे शोर हो रहा है कि अपना अपना पात्र लेके आओ, ऐसा करके कुछ। अब श्री जी कहते हैं हमारे ठाकुर वो वृषभानु बाबा से कि बाबा एक आयोजन हम भी अपने बरसाने में कराएंगे। तो श्री जी तो लाडली हैं, जैसा कह दिया वैसा होना है। लेकिन बाबा एक शर्त रहेगी, पात्र भी हम खुद प्रदान करेंगे। तो इस लीला का ये भाव है कि ठाकुर जी बिना पात्रता के एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। बहुत परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, लेकिन हमारी श्री जी पात्रता भी प्रदान कर देती हैं। और यदि आज भी इतनी कृपा है श्री जी की, यदि महल में जाके 2 अश्रु उनके सामने टपक गए तो श्री जी हमारी इतनी करुणामयी है, जो मांगोगे वो दे देंगी, क्योंकि उनसे नहीं देखा जाता जी। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो हमारी श्री जी पात्रता प्रदान करती है। ठाकुर जी जब आप पात्रता उनके लायक हो जाएगी तब वो कृपा करेंगे। तो और जब हमें श्री जी मिल जाएंगी तो महाराज ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े आएंगे। जी, तो सबसे पहले श्री जी के पास जाएं। नहीं, उसके लिए भी ऐसा है कि सबसे पहले ब्रजवासियों के पास आए। श्री जी से मिलाएगा कौन? ब्रजवासी हैं। ये ब्रजरज, ये ब्रजभूमि, ये ब्रजवासी। तो सर्वप्रथम ब्रजवासियों को माने, ब्रजभूमि को माने, कभी भी उनका अनादर ना करें। आजकल जो देखने को मिलता है, एक हमारे यहाँ मुद्दा चल रहा है वृंदावन में कॉरिडोर का। जी। तो उस कॉरिडोर मुद्दे को लेके लोग सेवायतों को गाली दे रहे हैं, लोग ब्रजवासियों को गाली दे रहे हैं। पता नहीं क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि देखिए, पाप और अपराध 2 अलग अलग श्रेणी है। पाप इस देह को भोगना है, जो ये मनुष्य देह हमें मिला है, लेकिन जो अपराध है वो आत्मा भोगती है। आत्मा झकझोर देता है, मतलब जो अपराध होता है आत्मा को झकझोर देता है। इसलिए अपराध करने से बचें कभी भी ब्रजवासियों के प्रति, या श्री जी ठाकुर जी की। देखो वो नित्य सेवा में है जी। उनका कोई पूर्व जन्म का ऐसा कोई संस्कार है जो उस कुल में उन्हें जन्म मिला है। जी। श्री जी ठाकुर जी ने कृपा करके वहां उन्हें जन्म दिया है, तो कोई साधारण नहीं है। तो ऐसा अपराध ना करें, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। आप संसार को दिखाने के लिए देते रहिए, श्री जी ठाकुर जी तो देख रहे हैं, तो उनसे तो कम से कम डरिए। क्योंकि हमारा ठाकुर बड़ो टेढ़ो है, टेढ़ी टांग बारो, और बाके बिहारी हैं हमारे। क्या मैं कि भैया त्रिभंग ललित स्वरूप में जब ठाकुर जी आवे तो महाराज सबसे सुंदर दिखे, लेकिन जब अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे टेढ़े सीधो कर देंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव का, ब्रजवासियों का या कोई भी वैष्णव है, कभी किसी का अनादर ना करें और ना कभी किसी का अपमान करें। यही मेरी एक प्रार्थना है सभी से। जी। ऐसे हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कोई अपना पुत्र मानता है तो कोई सखा मानता है। जी। तो ऐसे बरसाने में लाडली जी को लोग किस भाव से पूछते हैं? लाडली जी को बरसाने में मुख्य रूप से बहन और बेटी का भाव दिया गया है। कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहन और बेटी के बिना सारे त्योहार अधूरे रहते हैं। अब अभी हरियाली तीज आई है, तो हमारे बरसाने में जो बहन बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो वो आती हैं। मतलब उनके बिना सारे त्योहार अधूरे रहते हैं, और उनको जब उनका जन्म होता है तो साक्षात श्री जी स्वरूप ही उनको माना जाता है। हमारी बेटी भी है, उसका भी नाम श्री है। तो जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर से भी निकल रहे हैं, तो उसके चरण छू के जाते हैं। और वो इतनी नटखट है कि कहते हैं कि आशीर्वाद दे दे, तो आशीर्वाद भी दे देती है। आप श्री जी को किस भाव से पूछते? हमारा भाव उनसे बहन का है। श्री जी को हम बहन मानते हैं। जो भी अच्छी बुरी जैसी होती है उनसे हम बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। और इतना रहता है, कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे उन्होंने सब दे रखा है, उन्हें पता है। देखो, कभी भी दर पे जाओ, कहीं भी जाओ, मांगो मत। आजकल तो सबसे ज्यादा लोग मांगने ही जाते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। आप कभी किसी सच्चे संत के पास भी जाएंगे तो कभी भी उनसे ये प्रश्न मत कीजिएगा कि कोई सांसारिक वस्तु आपको चाहिए, या मेरे पति मेरे से लड़ते हैं, या ऐसा कुछ, या ये दिलवा दीजिए, व्यापार वृद्धि हो जाए, या मकान बन जाए, या ये
सच्चे संत के पास कभी भी जाके उनसे केवल एक चीज मांगिए कि श्री जी ठाकुर जी कैसे मिलेंगे वो बताएं। ऐसे हमारे बरसाने में एक संत हुआ करते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे ही सांसारिक प्रश्न लेके जब लोग पूछते थे तो उन्हें भगा देते थे, जाओ यहाँ से, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति गया, उसने ऐसे ही सहज में पूछ लिया कि महाराज श्री जी ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। बाबा ने बिठा लिए, बिठाने के बाद फिर कथा आरंभ हो गई। और कहते कि जब तक सच्चे गुरु की शरण में नहीं आओगे तब तक आपका मार्ग दिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। मार्ग गुरु ही दिखाता है, जीवन में गुरु का होना एक बहुत आवश्यक है। आजकल तो एक गुरु परंपरा लोग मानते ही नहीं है। देखिए, मानने वाले मानते हैं, और आजकल एक होड़ भी मची हुई है कि हमारी संप्रदाय श्रेष्ठ है, हमारी संप्रदाय श्रेष्ठ है, ये नीची है, जबकि कभी भी ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। देखिए, संप्रदाय हैं, कह सकते हैं कि रास्ता अलग अलग है, जाना तो एक ही जगह है। जी। तो इसमें ऊंचा नीचे वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। जो भी ऐसा अपराध कर रहे हैं तो ऐसा अपराध उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है। गुरु परंपरा, गुरु भी क्या मैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु भी बड़ा जान पहचान करके कौन है, क्या है, कैसे हैं, सब कुछ जान पहचान करके कि हाँ श्री जी ठाकुर जी के प्यारे हैं, सदैव उनकी सेवा में रहते हैं, तब गुरु बनाना चाहिए। और कैसे पता करें कि हमारे ऊपर श्री जी या ठाकुर जी की कृपा है? देखिए, श्री जी का आप नाम भी ले रही हैं ना, तो ये विशेष कृपा है। दूसरी कृपा, यदि बरसाने में आपको प्रवेश मिल गया तो ये समझ लीजिए कि श्री जी की विशेष कृपा है, क्योंकि वहां तक पहुंचना ठाकुर जी के लिए हमारा संभव ना है। क्या मैं कि एक बार कंस आयो, ठाकुर जी जब नंदगांव बस गए तो सबरे राक्षस अधिकतम सबका वध हो चुका था। तो फिर कंस आया वहां पे ठाकुर जी को वध करने के लिए। तो जैसे ही बरसाने की सीमा में प्रवेश किया उसने, तो कंस सखी रूप में परिवर्तित हो गया। तो कह मैं कि हमारी श्री जी ने 6 महीना गैया को गोबर थब्बायो कंस थे। जी। ऐसी एक कथा सुनने जी, में जी। आती है। तो वहाँ अगर आप गोपी भाव से आओगे बरसाने में, सखी सहचरी भाव से आओगे, तो श्री जी बड़ी कृपा करती हैं। ऐसा भाव हमारे बरसाने में है। तो जैसे जब बोलते हैं कि कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे तो उसके बाद श्री जी का क्या हुआ, इसका कुछ वर्णन मिलता है कहीं? देखिए, हमारे जो ब्रज के रसिकाचार्य हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में उनकी वाणी को सबसे ज़्यादा माना जाता है, कारण है क्योंकि उन्होंने साक्षात प्रिया प्रीतम की लीलाओं के दर्शन किए हैं। तो इस बात के पीछे भी उनकी एक बात आती है कि ठाकुर जी के 2 स्वरूप हुए, जो एक ब्रज में रह गए और एक द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए। ब्रज के रसिकाचार्य एक बात और कहते हैं कि कभी भी एक क्षण का वियोग श्री जी ठाकुर जी में नहीं हो सकता है। एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। तो आप सोचिए, जब वो अलग नहीं रह सकते तो वो कैसे चले जाएंगे। कहीं कहीं सुनने में भी आता है, शायद इसका कहीं वर्णन भी मिलता है कि ठाकुर जी का एक स्वरूप मथुरा और द्वारिका गया, और जो ठाकुर जी का जो मूल स्वरूप है, जो श्री जी के साथ है, जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं यहाँ नित्य चलती रही हैं। तो इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और हमारे ब्रज धाम में या बरसाना में कोई ऐसी रहस्यमयी जगह है जो लोगों को नहीं पता हो? देखिए, गहवर वन सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह है। वहाँ अनेकानेक गुफाएं भी हैं, जहाँ आज भी बहुत जो संत जन हैं वहाँ भजन कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कहाँ से आते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं। तो गहवर वन एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत रहस्यमयी जगह है, क्योंकि वहाँ किसी को ढूंढ पाना असंभव सा प्रतीत होता है। जिन पर श्री जी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं वो आज ही वहाँ तपस्या कर रहे हैं। और ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं रहस्यमयी, जहाँ की जो लीलाएं हैं आज विज्ञान उनको नहीं समझ पाता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अब एक गिरिराज में सिंदूरी शिला है, एक शिला है, उसमें अगर आप कभी उंगली उसमें घिसोगे तो सिंदूर निकलता है। मुखराई गांव है, राधा रानी का ननिहाल जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक शिला है। तो एक, जब राधा रानी अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो वहाँ एक शिला में एक पत्थर से उसे बजाती थी।
तो उस शिला में से घंटों की आवाज़ निकलती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी रहस्यमयी हैं कि ऐसा कैसे संभव है। एक शिला से सिंदूर निकलना, एक शिला से आवाज़, घंटों की आवाज़ निकलना, और ऐसा नहीं है कि हर कॉर्नर पे आप बजाएंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें निकलती हैं। कैसे संभव है वो श्री जी जाने। जी। जैसे अभी आपने बताया कि घेवर वन में काफ़ी सारे संत और आज भी तपस्या कर रहे हैं, तो आप कभी मिले किसी ऐसे संत से जो आज के ज़माने के ना हो? देखिए, ऐसा होता है कि न जाने किस रूप में श्री जी ठाकुर जी वहाँ हमारे बरसाने में दर्शन देने के लिए आ जाए। कभी कभी क्या होता है, अधिकतम जो लीलाएं हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, ठाकुर जी एक बाल स्वरूप में एक ऐसे बन के आते हैं, बिल्कुल ग्वारिया बन के। गायों को जो चराते हैं ग्वारिया, उनको ग्वारिया कहते हैं। तो ऐसे बन के आते हैं कि उनको देख के ही हर कोई मना कर देगा, जा दूर हो जाए, या ऐसे कुछ करके। ऐसे ही श्री जी बाल स्वरूप में बड़ी छोटी सी हमारी श्री जी की ऐसा है कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या के रूप में जब जब आती हैं, बड़ी सुंदर सी कन्या के रूप में दर्शन देती हैं। अधिकतम जो संतों को दर्शन हुए हैं वो भी इसी रूप में हुए हैं। एक छोटी सी कन्या आती है, बड़ी सुंदर सी, और दर्शन दे के पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जो ब्रज के संत हैं जिन पर श्री जी ठाकुर जी की कृपा है, वो बड़े रहस्यमयी हैं। उनका नहीं पता चलता कौन है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ इनका भजन चल रहा है। आजकल तो लोग भजन का प्रदर्शन करते हैं, माला दुनिया में लेके घूमे हुआ माला है। कभी भी दो चीज़ें हमारे ब्रज में कही गई हैं कि इनको गुप्त रखो, एक तो अपना भजन और एक अपने ठाकुर जी की सेवा। इन दोनों का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मूल स्वरूप क्या है, क्योंकि नज़र लग जाती है। आप कुछ भी करके देखिए, मैं उसका ही मतलब नहीं ले रहा हूँ। आप कोई भी काम भी यदि शुरू करते हैं, यदि आपने उसका ज़्यादा कुछ प्रदर्शन कर दिया, 10 दिन लगेंगे उस काम को फ्लॉप होने में। नज़र एक ऐसी चीज़ है। हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है कि हाय पत्थर वो फोड़ देवे। जो हाय लगती है तो वो पत्थर को भी फोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं प्रदर्शन करना चाहिए। बहुत लोग आजकल के अधिकतम सभी लोग अपने भजन क्या कर रहे हैं, वो केवल दिखावा कर रहे हैं। भजन ऐसे नहीं होता है, ना उसका कभी प्रदर्शन होता है। हमारे ब्रजवासी नित्य भजन करें, कौन है दिखावे साहब? कोई है ना दिखावे। उनको ही पता है या उनके ठाकुर जी को पता है ये करते क्या है। तभी तो कृपा है, तभी तो औरों जैसा जन्म नहीं मिला जो आज दर दर भटक रहे हैं। तो हमारे क्या में ब्रजवासी की यही ब्रज में जन्म मिले और यही रज में रज है जाए, मतलब इसी रज में मिल जाए, और इससे ज्यादा वो नहीं चाहते। कहते हैं कि कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, और जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए। तो ऐसे वैकुंठ को ब्रजवासी कहा करेगो जहां ना नंद बाबा है, ना यशोदा मैया है, ना गैया है, ना श्री जी है, ना ठाकुर जी, कोई है ही ना। तो ऐसे वैकुंठ को लेके करेगा क्या कि जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास, या श्री चरणन को वास। केवल और केवल ब्रजवास वो मांगते हैं, और उनकी कोई चेष्टा नहीं है। आपकी ये जो ब्रजवासी टोन है बहुत ही प्यारी लग रही है जी, क्योंकि ये श्री जी ठाकुर जी की है, उन्होंने दी है। तो जब ब्रजभाषा में बात करें तो वहाँ नॉर्मली सब करते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों के सामने जब ये इस भाषा का उपयोग करते हैं तो बहुत लोगों को मीठी लगती है, तो बहुत लोग गंवार भी समझते हैं। तो जैसी जिसकी मानसिकता होती है वो उतना ही सोच सकता है। जी। महाराज जी, जो आप ये तिलक धारण किए हैं, बनाए हुए, तो ये हर समुदाय का अलग अलग होता है? हाँ, हर संप्रदाय का एक अलग तिलक है, और अधिकतम सभी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को ही दर्शाता है। जिस संप्रदाय से हम दीक्षित हैं वो श्री मनमाधव संप्रदाय है, जो गुरुदेव की समय से आज तक चली आ रही है। और इसमें जो बीच में 2 रेखाएं हैं जी। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों के प्रति समर्पित ये दर्शाता है, जो कि गोपी चंदन से ये लगाया जाता है, जो ये पीला वाला हिस्सा है। जी। बीच में एक लाल बिंदी आप देख रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ कहते हैं कि श्री का प्रतीक है, और हमारे ब्रज में कहते हैं कि ये श्री जी का प्रतीक है। तो हम इसे श्री जी स्वरूप में लगाते हैं। एक रेख और होती है, इस लाल बिंदी से ऊपर एक काली रेख लगाई जाती है हमारे तिलक में। तो उसे वो लोग लगाते हैं जो प्रतिदिन होम हवन करते हैं। तो जो हवन का जो यज्ञ की जो राख है उसको लेके उस रेख को लगाया जाता है। तो ये माध्व संप्रदाय का तिलक है, और इसको बहुत लोग हरदासी संप्रदाय का समझते हैं। उसमें थोड़ा सा
थोड़ा सा संशय लोगों को रहता है। हरदासी संप्रदाय में तिलक यहाँ नीचे तक लगता है, बिल्कुल नाक के नीचे होके जाता है। हमारा माधव संप्रदाय का तिलक जिसमें बिंदी लाल रंग की होती है, उनके में नहीं होती है। और एक जौ के बराबर छोड़कर, नाक पर एक जौ के बराबर छोड़कर इस तिलक को धारण किया जाता है। जी, आप कुछ हमारे ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक मैसेज है आज की जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको देखते हुए। देखिए, ये ब्रजवासी हरि के प्यारे, क्योंकि ठाकुर जी के और श्री जी के ये ब्रजवासी जो हैं वो प्राण हैं। इनकी अवहेलना करना उचित नहीं है। ये कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये अपने ठाकुर जी के हैं। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप इनकी अवहेलना करें या इनका अपमान करें। आज बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जो मंदिर सेवायत हैं बिहारी जी के, या आज कह लीजिए कि समस्त मंदिर के जो सेवायत हैं, उनको उनका लोग अपमान कर रहे हैं, उनको लोग गाली दे रहे हैं, उनको बहुत अभद्र जो भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। देखो, ये जैसे भी हैं अपने ठाकुर जी श्री जी के हैं, इनके कर्म इनके साथ हैं। ठाकुर जी कहते कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जी। तो आप कौन होते हैं इनको जज करने वाले कि ये कैसे हैं? ठाकुर जी श्री जी हैं। तो सबसे मेरा करवद्ध यही निवेदन है कि इस अपराध को आप ना करें, इनका अपमान आप लोग ना करें, क्योंकि बिना श्री जी ठाकुर जी की आज्ञा के और कोई पूर्व जन्म का ऐसा कोई संस्कार इनका है जो आज वो इस नित्य सेवा में है। क्यों आपने वो सेवा दी नहीं? श्री जी ठाकुर जी की कृपा से ही तो उस परिकर में जन्म मिला है। जी। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि कृपया करके किसी भी ब्रजवासी का, किसी भी सेवायत का आप लोग अपमान ना करें, क्योंकि अगर आप ये अपराध करते हैं तो महाराज, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, इसी जन्म में इस अपराध का दंड आपको आपकी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ठाकुर जी के प्रिय हैं। इनको यदि कोई कुछ कह रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि हमारे ठाकुर जी को कह रहा है। अच्छे हैं, बुरे हैं, उनके कर्म उनके साथ। जी। राधे राधे। महाराज जी, आपका काफी ज्यादा समय ले लिया, इसको यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे। राधे राधे।